नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज जिस मुद्दे पर बोलेंगे उसमें पूरा जम्मू कश्मीर शामिल होगा। पीओजेके ही नहीं बल्कि पीओजेके के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में भी जो कुछ भी चल रहा है और ये इस पूरे खित्ते में क्या कुछ घट रहा है और पाकिस्तान कैसे दूर से बैठकर कुछ खुराफात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर ये रहा है कि अगर ऐसा किया तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सस्पेंशन मोड में है, पॉज मोड में है, वो बिल्कुल खुले तौर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक भी गलती मियां मुनीर पर भारी पड़ जाएगी। ये और बात है कि पानी बंद है, सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, प्यास से पाकिस्तान मर रहा है। वो एक खोज रहा है तरीका कि कैसे भारत को उकसाया जाए ताकि भारत हर दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पर जुल्म करने वाला देश साबित हो जाए। लेकिन भारत भी पाकिस्तान की चाल को भांप रहा है। लेकिन फिलहाल पीओजेके और पूरे जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उस पर कर्नल सर बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीओजेके के नेता जिनके एक आवाज़ पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, पिछले 15 दिनों से तो ये सब कुछ चल रहा है और वो पीओजेके में रहते हुए ही पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। और अब जो मुजफ्फराबाद जाने का ऐलान कर दिया गया है वो बड़ी बात है, बड़ी खबर है। मुजफ्फराबाद पीओजेके की राजधानी है, हालांकि वहाँ भारत के विरोधी आतंकी बैठते हैं, लेकिन अब पीओजेके की भी आबो हवा बदली सी दिख रही है। नारा एक ही लग रहा है, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। और उस नारे में अब जोड़ दिया गया कि भारत के लोग, विशेष करके जम्मू कश्मीर के लोग, पुंछ के लोग, राजौरी के लोग, मीरपुर के लोग, सब जगह के जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर का, वो बंटवारे से पहले जो जम्मू कश्मीर था, वो सब एक साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि पीओजेके में पाकिस्तान से आज़ादी का संघर्ष है और भारत सरकार से भी अब मदद मांग ली है। भारत मूक दर्शक क्यों बना हुआ है, ये बात भी अमान, जो कि वहाँ के मुख्य लीडर हैं, वो कह रहे हैं। इस सबके मायने क्या हैं, आइए ज़रा कर्नल सर से समझते हैं। हालांकि ये प्रश्न सवाल और जवाब नहीं होगा, कर्नल सर के भी विचार होंगे और कुछ बात बीच बीच में मैं भी रखूँगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल पर ये सब बात करने का। और जेएनके का बाशिंदा हूँ मैं, तो जब बात जेएनके की आती है तो हर अपनापन महसूस होता है। ये जो चल रहा है पीओजेके में, अब उसको बार बार मैं ये साफ करता हूँ कि वो पीओजे ज्यादा है और मैं जम्मू वासी हूँ और इसलिए शायद मेरी हमदर्दी भी उस पीओजे वाली जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू के इलाके हैं, पुंछ के, मीरपुर के, रावलकोट के, मुजफ्फराबाद के, वो सब हमारी भाषा बोलने वाले हैं। डोंगरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। वो सब भाषाएं जो कि जम्मू प्रदेश में ही और भी बोली जाती है। कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम है और शायद वो इस सब झमेले में सम्मिलित भी नहीं है। अब ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें एक चीज बड़ी साफ है, उन्होंने सहायता भी मांगी है। कहते हैं भारत सहायता करे, पर वो बात क्लियर नहीं है उनकी जंग किस बात से है। क्या वो मुक्ति चाहते हैं पाकिस्तान से? सही बात है, कहते हैं आजादी। उसके बाद क्या चाहते हैं? क्या वो भारत में वापसी चाहते हैं? क्या वो अपने आप को भारतीय मानने को तैयार हैं? तो पूरी मदरसों की एजुकेशन के सर बाद एक मैं रोकूंगा इसलिए कि वो तिरंगा उठाते हैं। आप हर एक वीडियो में ये बात कहते हैं और मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि भाई वो ये कहे ना कि हम आज़ादी लेंगे और हम भारतीय, हम भारत के होकर रहना चाहते हैं, यही आप कहते हैं ना। लेकिन फिर वो अगर
आधे अधूरे मन से वो ये अभी नहीं कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, तो फिर तिरंगा क्यों उठाना चाहते हैं? वो हमें यूज करना चाहते हैं दिवाकर जी। वो तिरंगा उठाकर हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नहीं, ये क्या वो उनको ये नहीं पता है कि भारत भी बहुत अच्छी तरीके से हर उनकी गतिविधि को परख रहा है? वहाँ के मास ऑफ द पीपल की जो सोच है उस पर भारत पूरी परख रखता है, पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। देखिए, उनकी अपनी कोशिश है। पिछले 70 साल से वो अपने आप को कश्मीरी कह रहे थे। उनको लगता था कि J&K में जो कश्मीर प्रधान हुकूमतें चल रही थी वो उनकी सहायता करेंगी। और कश्मीर के भी कुछ लीडर कहते थे कि तुम्हारे बाप का है। हाँ हाँ JK सर, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। ये भी कहते थे कि हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। तो पहले वो उन लोगों के साथ अपने आप को मिलाकर अपने आप को कश्मीरी कहते रहे। अब जब देखा कि उस दमखम को 17 साल उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, अब वो अपने आप को तिरंगा उठाने वाला कहने लगे हैं। पर बात सिर्फ ये नहीं है। उनके तिरंगा उठाने से भारत क्यों जाकर पाकिस्तानी सेना से लड़े? क्योंकि उनको चावल महंगा मिल रहा है, या उनको आटा महंगा मिल रहा है, या उनकी सड़कें बनी ही नहीं है? क्या ये ऐसे इशू है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान की सरकार से युद्ध करे? हाँ, भारत ने कई प्लेटफॉर्म्स पर संसार में ये बात उठाई है कि POJK के जो मूल भारत निवासी, वहाँ की माइग्रेटेड पॉपुलेशन नहीं, डेमोग्राफी चेंज करके जो पंजाबी और सिंधी और बाकी बसाए हुए, जो मूल J&K की आबादी वहाँ है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। उनके साथ जुल्म हो रहा है। उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में जगह जगह भारत सरकार ने UN को शामिल करके इस मुद्दे को उठाया है। उससे ज्यादा हमसे क्या चाहते हैं? सर, एक सवाल है। वो अपने आप को मूल तौर पर भारतीय रहकर भारत में विलय की बात नहीं करते। जी सर, एक सवाल है। हमें तो अपनी ज़मीन चाहिए जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है। हमें तो अपनी ज़मीन चाहिए ना। और वहाँ पर जो आप बता रहे हैं और जो कि हकीकत भी है कि डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है। मूल जम्मू कश्मीर के लोग, हार्ट ऑफ भारत के दर्शक समझ लें, हार्ट ऑफ भारत पर बराबर बताया गया कि जो POK आप समझते हैं वो POK नहीं है, वो POJK है। इसमें जम्मू कश्मीर का रीजन, जम्मू का ज़्यादा है। और वो कश्मीरी भाषा वहाँ नहीं बोली जाती, वहाँ पर डोंगरी बोली जाती है ज़्यादातर, जो स्थानीय, जो मूल निवासी हैं। पाकिस्तान ने जब जबरन कब्जा किया तो पूरे उस कश्मीर रीजन के, उस POJK रीजन के, कश्मीर तो कहना ही नहीं चाहिए, POJK रीजन के पूरे डेमोग्राफी का परिवर्तन कर दिया। वहाँ पर पंजाब से मुसलमानों को ले आके बसा दिया, सिंध से ले आके बसा दिया, खैबर पख्तूनख्वा से लेके बसा दिया। स्थानीय लोग दब के रह गए। लेकिन पिछले 70 सालों में उस बदलाव के साथ जो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कराई गई और जो वहाँ के लोगों को बताया गया कि वो कश्मीरी हैं, अब जाके उनको एहसास हुआ कि वो कश्मीरी नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के हैं। पहली बात। और दूसरी बात, उनका धर्म के आधार पर जो वो शिक्षा हुई वो इतना इस्लामिक और कट्टरपंथी है कि वो आज़ादी तो पाकिस्तान से चाहते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं और भारत में ही मिलना चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। ये बात वो नहीं कह रहे हैं। समस्या ये है कि हमें तो अपनी ज़मीन चाहिए, लेकिन इतनी रेडिकलाइज्ड जनता को हम ले करके करेंगे क्या? और इसी पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर हार्ट ऑफ भारत पर पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो मूवमेंट चल रहा है वो कम से कम भारत के साथ पूरे मन से मिलने का मूवमेंट नहीं है, वो भारत से सहायता और फ़ायदा उठाने की एक
भावुक और चालाकी भरी तरकीब है। सर आगे कहिए। मैं यहाँ एक थोड़ा सा इतिहास भी दोहराना चाहूंगा। जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सन 47 में पाकिस्तानी और कव्वालियों के जो 6000 लोग उड़ी ब्रिज क्रॉस करके हमला कर रहे थे और बेगरत कर रहे थे औरतों को, मुजफ्फराबाद पर अटैक करके कत्लेआम किया और इलाकों में वहां पर कत्लेआम किया, बालाकोट में कत्लेआम किया, मीरपुर में कत्लेआम किया, औरतों को रेप और बेगरत किया। उस समय महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से इंडियन आर्मी की दरखास्त की भेजी है। जी जी जी। भारत ने तब तक नहीं भेजी जब तक के एक्सेशन नहीं हो गया। हम्म। और ये डिले की पंडित नेहरू ने खास जी। तौर पे कि पहले विलय साइन करो, जब विलय करके आप भारत का हिस्सा बन जाओगे। तो सोचते हुए आज ये विलय की आवश्यकता नहीं है, वो है भारतीय, पर कम से कम इस बात को मानना तो चाहिए जी कि वो भारतीय हैं, सर। भारत में वापस विलय चाहते सर हैं। हाँ, एक सवाल है, कैसे वो मानेंगे कि वो वास्तव में भारत में विलय करें, और अगर ऐसा नहीं करते तो भारत का जनमानस उनके साथ दिल से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि भारत भी परख रहा है कि वो हमको यूज करना चाहते हैं। जी ये कैसे उनमें आए कि वो भारतीय हैं, भारत में शामिल हो। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो उनको अपने आप को जम्मू रीजन जिसके वो हैं और भारत जिसकी उनकी नेशनैलिटी है, उनके लिए हमने अपनी सीट्स अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली रखी हुई हैं। नहीं सर, वहां कैसे माहौल ये बने। उनके जो रिफ्यूजीज कश्मीर में शरणार्थी बनकर आए थे, उनको शेख अब्दुल्ला सरकार ने कश्मीर में बसने नहीं दिया। वो सब जम्मू रीजन में बसे हुए हैं। उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें रखी हुई हैं, पर उनको भारतीय अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और भारत में घर वापसी की एक मुहिम उठानी पड़ेगी, जो कि उनको पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ उठानी पड़ेगी। तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपना नारा बदलना पड़ेगा, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, या लड़के लेंगे जम्मू कश्मीर। लड़के घर वापसी करेंगे, हाँ। खदेड़ देंगे पाकिस्तान, हाँ भगा देंगे पाकिस्तान। हाँ, ये उनको नारा लेना चाहिए। वो नारे होने चाहिए, निकल जाओ पाकिस्तान, हम हैं भारत। हाँ, हम हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, निकल जाओ पाकिस्तान, हम हैं हिंदुस्तान। लड़के निकालेंगे तुम्हें, हम हैं हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नारा होना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर करते हैं आलू टमाटर की, वो बात करते हैं आलू आटे के बैग की, जिससे ये बात बिल्कुल जाहिर नहीं होती कि भारत की कोई शमूलियत या इन्वॉल्वमेंट या कोई सुदृढ़ सहायता की उनको आवश्यकता है, या वो लेने के लिए अपने आप को डिजर्व या डिजायर कर रहे हैं। सर अब हम कुछ मुद्दों पर बात कर लें। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी कट रहा है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा चल रही है और इधर भी पीओजेके को लेकर के बहुत परेशान हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके पापा, पिताजी, अब्बा जान अर्थात फारूक अब्दुल्ला साहब। कसक तो है, लेकिन उनके मन की कुछ नहीं हो रही। अमरनाथ यात्रा जारी है, क्या कुछ राजनीति चल रही है और क्या सुगबुगाहट है इस पूरे मामले पर। आज का लेटेस्ट समाचार कल का ये है कि उमर साहब ने एक बयान दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, इनको सीधा कंडक्ट किया जा रहा है श्री अमरनाथ यात्रा की तरफ। उनको गाड़ियां रोककर बाजारों में जाने की छूट नहीं है, उनको जगह जगह घूमने की छूट नहीं है। तो सीधा तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके गार्ड के नीचे पूरी चौकसी
और सिक्योर रास्ते के थ्रू यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है और वापस आ रहा है। तो उससे जो लोकल आमदनी होती थी, खरीद कश्मीरी आर्ट की चीज़ें और कश्मीरी कढ़ाई और कश्मीरी कारपेट और कश्मीरी होटलों में खाना पीना, वो सब इस बार अभी तक नहीं हो पाया है, सिवाय उन कैंप्स के जहाँ के लंगर लगे हुए हैं, तो खाने के लिए भी इधर उधर नहीं भटक सकते। ऐसी सूरत में जो लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन को बड़ा अट्रैक्शन होता था कि यात्री आएंगे तो हमारी इनकम होगी, वो नहीं आ रही है। तो उमर जी ने एक बयान दिया कल कि क्या ये कैदी हैं उमर अब्दुल्ला तो ने। आप बंद करके ला रहे हो, बंद करके वापस ले जा रहे हो। अभिप्राय उनका अक्सर मकसद और एम ये है कि इनको खुला छोड़ो ताकि ये बाजारों में घूमें, और अगर उनको खुला छोड़ें और बाजारों में छोड़ घूमें और कहीं किसी ने चार पटाखे चला दिए तो फिर वो यात्रा की जो एलजी ने या गृह मंत्री खुद इस बार तो निरीक्षण कर रहे हैं, सिक्योरिटी में लैप्स हो गया जी। तो अगर कुछ हादसा हो जाए, कोई अटैक हो जाए, तो फिर गृह मंत्री का रेजिग्नेशन मान लो, एलजी साहब का रेजिग्नेशन मान लो, और अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो तो खुद चीफ मिनिस्टर क्रेडिट ले साहब लो। ने इतनी इतनी सेल और आमदनी करा दी कश्मीरी रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देकर, तो वो दोनों तरफ रोटियां अपनी चुपड़ लेना चाहते हैं, वो भी देसी देसी घी से, और वो भी दो से गुजारा नहीं है, चार चार खिला दो। इस तरह का कुछ उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूँ कि रक्षा गृह मंत्री जी भी और एलजी भी दोनों मेरे ख्याल में इस बात को उसी तरह समझ रहे होंगे जैसे मैं और आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही दिवाकर जी एक एनकाउंटर भी चल रहा है। हाँ हाँ, अब ये क्या है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आतंकियों को ट्रेस किया गया और उनसे मुठभेड़ चल रही है। देखिए, ये ट्रेनिंग तो लेकर आए थे पीओजेके में जो कैंप थे, हम्म। वापस आए, फिर इनको छुपे रास्तों से वाया नेपाल या कुछ अंदर लाया गया। उसके बाद 3-4 स्कीम्स चली थी। एक मिस्टर मुफ्ती ने चलाई थी जिसका नाम उन्होंने दिया था हीलिंग टच। फिर उनकी सुपुत्री ने एक चलाई थी जिसका नाम दिया था उन्होंने सॉफ्ट टच। दो स्कीम फारूक साहब और उनके सुपुत्र उमर साहब ने चलाई थी। एक को नाम दिया गया था एमिनेस्टी, और जो उमर साहब ने चलाई उसको नाम दिया गया था रीसेटलमेंट। तो इन लोगों को लेस अफेक्टेड एरियाज में बसा दिया गया और कहा शांत पब्लिक में मिले रहो। इनमें से बहुत लोगों को सरकारी जॉब्स में भी रख लिया गया जो अब निकाले जा रहे हैं। एलजी ने कुछ निकाले हैं 15-20, और ये छुपे तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते थे, गाइडेंस कर देना, एमुनेशन पहुंचा देना, इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। कोई पार से दहशतगर्द आया है उसको घर में पनाह दे देना, उसको ट्रांसपोर्ट गाड़ी दे देना, उसको राशन दे देना। इस तरह की सहायता ये लोग करते थे और प्रतीक्षा करते थे कि इससे बड़ा टास्क जब मिले तो वो फिर मैदान में कूद पड़े। इनमें से कुछ स्लीपिंग सेल दहशतगर्दी तंजीमों की आज्ञा पाने पर, आदेश पाने पर एक्टिव हो जाते हैं। जैसी मिसाल अभी है 2-3 दिन पहले से आप सुन रहे हैं, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन और सर्च में घेरा हुआ है, और स्पॉटिक रुक रुक कर फायरिंग आज भी हुई, कल भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीधे सीधे केंद्र से इनडायरेक्ट टकराव या आरोप लगा रहे हैं कि वो अमरनाथ का दर्शन करने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को सिर्फ अमरनाथ जाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो पूरे कश्मीर या जम्मू रीजन पूरे कश्मीर में नहीं घूमने देना चाहते। और इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, इसको कर्नल सर ने बहुत
अच्छी तरीके से बताया है और क्या स्थिति पीओजेके की है और क्यों आतंकी एनकाउंटर में दबोचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये भी इन्होंने बताया इसके पीछे का रीज़न। और पाकिस्तान क्यों अभी भी चुप्पी लगाए बैठे है। वो धमकी तो भारत को दे रहा है लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक छोटी सी भूल बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर कर सकती है इन दोनों देशों को। भारत की ये कसम है कि एक गलती इस बार पाकिस्तान ने की तो हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। इसलिए एहतियात हर क्षेत्र में बरता जा रहा है। रही बात पीओजेके की, तो वहाँ के नारे भारत को अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन भारत का क्षेत्र भारत में मिले ऐसा नारा वहाँ के रहने वाले लगाएं तो बात बहुत दूर तक जाएगी और उसके बड़े मायने होंगे। और तब भारत क्या करेगा ये पूरी इस बीच दुनिया में मैं देखेगी। एक छोटा सा विषय और उठा देना चाहता हूँ, अगर समय है 2 मिनट का। जी बोलिए। कुछ पत्रकारों ने भारत के और कुछ पत्रकारों ने पाकिस्तान के, और उसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, बातचीत के लिए जी मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री महबूबा बेगम, मणिशंकर अय्यर, जी 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 और इसी तरीके के कुछ लोग जो भारत के बारे में कम, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सलाह दी कि भारत और पाकिस्तान को वार्तालाप करना चाहिए। मैं उनसे 2 छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान में वार्तालाप किससे किया जाए? मियां मुनीर, जिसने कितना जहरीला भाषण दिया था जिसके बाद पहलगाम हुआ, उनके प्रधानमंत्री जो उनके पीछे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह खामोश खड़े रहते हैं, या उस शख्स से जिसने हमारी जीती हुई ट्रॉफी को चोरी करके भाग गया, या उस शख्स से जिसको जेएनके में हिलो रानी कहा जाता है, जो कहता है कि हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। मैं उनसे कहता हूँ यार, तो अपना खून ही बहा ले, और तुम नहीं बहाएगा तो हम बहाने मदद कर देंगे, पर बहाएंगे तेरा ही। या उससे जो एक कहते थे कि हम 1 पाव का और आधे किलो का और एटम बम मारेंगे, तो हमारे पास तो इतने छोटे बम नहीं है भाई। तुम 1 पाव का चलाएगा, हमारा तो कम से कम 50 मेगाटन का है। बहरहाल कर्नल सर, इस मामले में भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कोई बातचीत नहीं होनी है, न कोई ऐसा प्रस्ताव है, न श्रीलंका में कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है, न इस तरह के 117 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें भी भारत सरकार बीच में पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि देश की जनता पाकिस्तान के साथ दोस्ती तभी चाहती है जब खून और पानी एक साथ नहीं बहाने के लिए पाकिस्तान तैयार हो, और पाकिस्तान उस पर तैयार नहीं होगा, इसलिए बातचीत नहीं हो सकती। ये भारत सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। ऑप सिंदूर जारी है और ऑप सिंदूर जारी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कर्नल सर की बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए तब तक इजाज़त। देखते रहिए हार्ट ऑफ भारत। नमस्कार। धन्यवाद देवाकर।